क्या कह रहा है, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, मालगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब सवाल यह है कि इसमें तो कुछ खास ऐसा दिया ही नहीं है, ठीक है, बट आपको एक चीज समझना है कि द ट्रेन इज सेम, वो जो ट्रेन है वो सेम है, करेक्ट। और अगर ट्रेन सेम है तो ट्रेन की लेंथ भी सेम है, ट्रेन की लेंथ भी सेम है। और जब डिस्टेंस या लेंथ जब सेम होता है तो स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। और यहां पे कौन सी स्पीड काम कर रही होगी बच्चों, यहां पे काम कर रही होगी रिलेटिव स्पीड। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे कि सर जो कहानी है कुछ ऐसी है कि ट्रेन की स्पीड, पहले ट्रेन का टाइम ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ट्रेन के टाइम का जो मतलब जो पहले व्यक्ति को पार करने का टाइम है और जो दूसरे व्यक्ति को पार करने का टाइम है वो टाइम है 21 सेकंड और 24 सेकंड, वो है 21 सेकंड और 24 सेकंड, ठीक है। तो इसका रेशियो रखोगे तो 3 और 8, 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आपसे बात करें कि बच्चों अगर हम इसी का रिलेटिव स्पीड का रेशियो पूछें आपसे S1 और S2 का, तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये S1 S2 क्या है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड का अर्थ क्या हो गया कि स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस समान दिशा है ना, माइनस पहला व्यक्ति, दोनों की स्पीड का अंतर, ठीक है। तो ये तो खैर अभी बात की चीज है, ये भी बात की चीज है। अभी आप खाली इतना समझो कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई होप कि आ गई होंगी। अब अगला स्टेप क्या है, अब अगला स्टेप ये है कि हमें यह देखना कि भाई एक्चुअल में क्या कहानी है, स्पीड का एक्चुअल में क्या रेशियो होगा। आप कहोगे कि सर अगर ट्रेन का स्पीड हम लोगों ने x माना है, ठीक है, तो आप कहोगे सर पहले केस में x माइनस 5 बटा x माइनस 10 बराबर होगा इस 8 बटा 7 के, ठीक है। अब यहां से आप चाहो बच्चों तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, चाहो तो हिट एंड ट्रायल लगा लो, और हिट एंड ट्रायल लग जाता है क्योंकि आप देखोगे जैसे ही आप x का मान 45 लोगे तो 45 माइनस 5 40 बन जाएगा, और 45 माइनस 10 35 बन जाएगा, जो कि 40 बटा 35 कट के क्या आता है 8 बटा 7। तो यहां से आपने एक चीज निष्कर्ष निकाला कि सर x का मान 45 आ रहा है, यानी उस ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब अगर इस ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 5 बटा 18। और इसी चाल से, ठीक है, नहीं इस चाल से नहीं, इस चाल से नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर जो पहला ट्रेन वो पार किया है, वो जो ट्रेन पहले व्यक्ति को पार किया है वो पार किया है 21 सेकंड में। तो अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो सर 21 सेकंड को गुणा कर देंगे किससे, हमारे रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड पहले केस में कितना, जब x का मान 45 आ गया बच्चों तो पहला रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा पहले वाले केस का गुणा करेंगे 40 से, और ये बन जाएगा क्या 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो फाइनल जो आंसर कट पिट के आने वाला है वो मीटर में अब आने वाला है, क्योंकि हमने 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब कैंसिल करो, 3 छक्के 18 हो गया और 3 सते 21 हो गया, ठीक है, और 2 तियां 6 हो गया और 2 20 बार में चला जाएगा। तो अब आप देख रहे हो ये बटे में 3 जिंदा रहेगा, क्योंकि ऊपर तो और कोई कुछ कट नहीं रहा है। तो बटे में 3 वाला जो ऑप्शन है वो एक ये है और एक ये है, तो सेकंड और थर्ड खत्म हो गया। अब आगे हल करके देख लेते हैं, 20 25 100 और गुणा 7 यानी 700 बटा 3, 700 बटा 3 यानी 230 गुणा 3 होता है 690, करेक्ट। तो 230 से थोड़ा सा बड़ा आंसर ये वाला। क्लियर हो गया सभी को।